आज की जो कहानी है, यह कहानी उन दो बच्चों की है जो कि 10th क्लास से साथ थे। दोनों ने प्यार किया और फिर ऐसे बिछड़ गए कि वह एक दिन डॉक्टर बनकर विदेश से अपनी पढ़ाई पूरी कर कर जब गांव आया तो उसने एक शहर के अंदर उस लड़की से मुलाकात की। वह खिलौने बेचती हुई उसे वहां पाई। आखिरकार वह दोनों कैसे बिछड़ गए, उनकी लव स्टोरी क्या थी और उन दोनों के बीच में क्या हुआ था। तब लड़के ने उसे इस हालात में देखा तो वह रोने लग जाता है और माफी मांगने लगता है। आखिरकार वह उसे माफी क्यों मांग रहा था, चलिए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका यादव क्राइम मोमेंट चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। आज की जो हमारी कहानी है वह एक ऐसी कहानी है, एक ऐसी लव स्टोरी है जो सभी घर वाले उसके खिलाफ थे लेकिन वह फिर भी एक दूसरे के होकर रहे। यह एक लड़का जो कि गांव से बिलोंग करता था, एक लड़की थी उन्हीं के पास के गांव की थी। दोनों एक साथ पढ़ा करते थे, पढ़ाई के अंदर दोनों अच्छे थे। लड़की उससे बातचीत करती थी, लड़का भी उससे बात करने लगा था। दोनों पढ़ने लगे, पढ़कर दोनों कामयाबी भी हासिल कर लेते हैं। लेकिन लड़का कहीं लगा नहीं था, अच्छी पढ़ाई कर रहा था, अच्छे घर का, अच्छे खानदान का था। एक दिन वह अपनी जो लड़की थी उससे प्यार कर बैठता था, वह गर्लफ्रेंड थी, उसे लेकर भाग जाता है और वह उसे लेकर जाता है और दिल्ली में उसे लेकर रहने लग जाता है। अपने घर वालों के पास भी वह उसे नहीं ले जाता क्योंकि उसे पता था उसके घर वाले उसे कभी स्वीकार नहीं करेंगे। अब लड़की के घर वाले, उसके भाई उनको सभी जगह तलाशने लगते हैं लेकिन वह नहीं मिलते। उनके घर वाले ज्यादा इंटरेस्ट इस चीज में नहीं दिखाते क्योंकि लड़का अच्छे खानदान का था, उन्हीं की कास्ट का था। उन लोगों ने इस मामले को यहीं पर रफा दफा कर दिया। वह दोनों एक साथ रहने लगे। लेकिन आज की जो महंगाई है उसके अंदर इंसान का जीना तो बड़ी ही दूर की बात, रहना भी मुश्किल है। वह वहां पर जाता है। अब उसके ऊपर एक नहीं बल्कि दो पेटों की जिम्मेदारी आ गई थी। उसे एक नहीं बल्कि दो पेट जो कि भरने थे। वह एक कंपनी में काम करने के लिए भी जाता है। कंपनी में एक दो दिन काम करने के बाद उसकी तबीयत खराब हो जाती है क्योंकि रईस परिवार का लड़का था। कभी किसी के साथ काम उसने किया नहीं, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई में फोकस रखा था। अब वह मेहनत कर कर नहीं कमा सकता था, मजदूरी नहीं कर सकता था। कुछ दिन तो यूं ही निकाल लेते हैं एक वक्त का खाना खाकर। फिर वह वहीं पर एक रेलवे स्टेशन था जहां पर वह रहते थे, वहां पर वह पानी सप्लाई करने का काम करने लगा। हम जब ट्रेन में जाते हैं तो वहां पर पानी वाले आते हैं, ऐसे ही वह पानी पिलाने का काम करने लगा। उसकी एक पानी की बाल्टी होती थी, उसके अंदर वह अपनी सारी बोतलें ले जाकर ट्रेन के डब्बों में बांट कर आता था। उससे उनके घर की रोजी रोटी चल जाया करती थी। एक बूढ़ी माँ थी, उनके साथ रहा करती थी। वह उन दोनों के प्यार को देखकर अपने घर में उन्हें स्थान दे देती है। अब खाना उन्हें खुद प्रबंध करना पड़ता था। वह मेहनत करता, लेकिन लड़के के पिता को बहुत गुस्सा था कि मेरा बेटे ने ऐसा किया तो किया क्यों। हम उसकी अच्छे से अच्छे खानदान में शादी करते, अच्छे से अच्छी पढ़ी लिखी लड़की लेकर आते। यह सब कुछ उसके पिता की सोच थी। लड़का अपने पिता से बहुत डरता था। वह अपने पिता को सामने जाकर यह सब कुछ नहीं बता सकता था। एक दिन तब उसके पिता को यह बात पता चलती है कि तुम्हारा बेटा दिल्ली में है, दिल्ली में मेट्रो स्टेशन पर पानी की बोतलें बेचता है। तो वह अपने अंदर ही जो उस बच्चे के तरफ मोह था उसे नहीं रोक पाया, मोह के कारण वह वहां पर पहुंच जाता है। 7-8 घंटे वहां पर उसने अपने बेटे को तलाश किया लेकिन उसका बेटा उसे कहीं नहीं मिला। पूरी उसने 7-8 जब मेहनत कर ली तब उसने अपना बेटा सामने खड़ा पाया। बेटा पिता को देखकर रोने लगा और पिता बेटे को देखकर रोने लगा। दोनों आपस में रोते हैं
और बेटा दौड़कर अपने पिता के पास जाकर उसे अपने गले से लगाकर रोने लगा। पिता भी भावुक हो रहा था। वह अपने बेटे के हाथ से उस पानी की बाल्टी को वहां पर रखवा कर उसे लेकर जाने लगा। लड़का था जो कि बोल नहीं पाया, उस लड़की के बारे में अपने पिता को बता नहीं पाया। कुछ दूर गए थे, उसके पिता को यहाँ तक कि सब कुछ पता था, लेकिन वह कोई जिक्र नहीं करता क्योंकि वह इन सभी चीजों के खिलाफ था। तभी वे वहां से चले जाते हैं। रास्ते के अंदर वह अपने बेटे का फोन छीनकर उसकी सिम तोड़कर वहीं गिरा देते हैं। अब लड़के के पास कोई फोन भी नहीं है, न कोई नंबर है कि वह उससे कांटेक्ट कर सके। अब है अजीब अजीब बातें सोचने लगा, गुमसुम रहने लगा, न किसी से बात करता था, न किसी से मिलना चाहता था। दूसरी तरफ उसके पिता उसे घर ले जाकर चार दीवारी में बंद सा कर देता है। ना बेटा कहीं बाहर जाने की सोचता है, ना पिता कहीं बाहर उसे जाने देता। अब लड़का, जो कि लड़की की याद उसे बहुत सता रही थी कि वो क्या करेगी, कैसे रहेगी, तभी वह एक काम करता है कि क्यों ना मैं मेरे बेटे को कहीं भेज दूं या अपने आगे की पढ़ाई पूरी करे। वह विदेश उसका वीजा बनवाकर, पासपोर्ट बनवाकर उसे विदेश भेज देता है। वहीं पर उसका एक फ्रेंड था, उसके पिता का जो दोस्त था, वह उसके सारे काम करवाकर वहां भेज देता है। उसकी आगे बहुत अच्छी जानकारियां भी थी, पहुंच थी, जिसके कारण उसे आसानी से एडमिशन मिल जाता है। वह डॉक्टरी का कोर्स कर रहा था। डॉक्टर बनकर वह अपने घर पर उस दिन की छुट्टी लेकर आया था। अब ही वह पूरा कोर्स नहीं हो पाया था, एक कोर्स हो गया था। उसके पिता उसका दूसरा कोर्स करवाना चाहते थे। 6 महीनों के बाद वह वहां पर आया था। पहले से पढ़ाई कर रहा था, बची कुची उसने पूरा कर कर अपना सर्टिफिकेट ले लिया था। उसके पिता उसे आगे और डॉक्टर बनाने की जो भी उसकी पढ़ाई थी और आगे पढ़ाना चाहते थे, ताकि उस लड़की की उसे कोई याद ही ना आए। 3 दिन की छुट्टी काटने के लिए वहां आया था। उसका पिता उन 3 छुट्टियों के अंदर भी उसे यह लग रहा था कि जितना जल्द हो सके यहाँ से चला जाए, ताकि ये उस लड़की के बारे में ना सोचे, उससे मिलने के बारे में ना सोचे। वह किसी से मिलता नहीं था, किसी से बात भी नहीं करता था। एक दिन उसने अपने एक फ्रेंड को फोन किया, उससे मिलने भी चला गया। तब उसका फ्रेंड उससे न जाने कितनी बुरी भली बातें कहता है कि तुम्हें प्यार करने का शौक था, तुम एक लड़के नहीं बल्कि लड़की हो। अरे तुमसे तो अच्छी वो लड़की भी है जिसने अपने घर वालों को छोड़कर तुम्हारे साथ रहने का डिसीजन लिया। लड़की को भी यह बात पता चल जाती है कि लड़का तुम्हें धोखा देकर गया है। वह उसे खूब तलाशती है, लेकिन उसके बारे में कोई पता नहीं चलता। गांव के अंदर फोन करती है, उसकी एक फ्रेंड थी, उसके पास उसके नंबर भी थे। तब उसे पता चल जाता है कि वह विदेश जा रहा है पढ़ने के लिए। लड़की अपने सारे इरादे वहीं पर दबाकर अपने आगे जिंदगी स्टार्ट कर देती है। एक आस थी उसे कि वह वापिस आएगा, लेकिन वह वापिस कभी गया नहीं। उसके फ्रेंड के कहने पर उसे अपनी गलती का रियलाइज हुई कि मैंने गलती की है, मैंने उसका साथ देना था, मैं मेरे भरोसे गई थी। उसके फ्रेंड के ये सब कुछ कहने के बाद वह कहता है कि ठीक है, चलो हम उसे ढूंढने चलते हैं। तो कहता है कि तुम्हें पता है वह कहाँ मिलेगी? अरे इतना बड़ा शहर है, आजकल तो कोई किसी का नहीं है, न जाने किसी ने वह किडनैप कर ली हो या किसी ने उसे बेच दिया हो। क्या पता है तुम्हें? बाहर इंसान अकेला कैसे रह सकता है और लड़की कैसे रह पाएगी, ये तुम्हें अंदाजा भी है। वह दोनों दिल्ली के लिए तैयार हो जाते हैं। उसका फ्रेंड अकेला जाता है और वह अपने पिता से यह कहकर जाते हैं कि पापा, मेरी छुट्टी खत्म हो गई है, आगे से जो चिट्ठी आई है, मैं जा रहा हूँ आगे की पढ़ाई करने के लिए। पिता भी खुश हो जाते हैं कि अब बेटा चला जाएगा, लड़के की याद नहीं आएगी। पिता दिल्ली से बेटे को एयरपोर्ट पर छोड़कर घर आ जाते हैं और लड़का एयरपोर्ट से दिल्ली के अंदर वहीं पर पहुंच जाता है जहां पर लड़की वहां पर रहती थी। वह उस ट्रेन के पास पहुंच जाता है जहां पर वह पानी भेजता था।
वहां पर देखता है लेकिन उसे लड़की नहीं मिलती आसपास के, क्योंकि वे बहुत दिन वहां रहे थे, कम से कम 2 महीने वहां पर उन्होंने गुजारे थे। तो वहां पर आसपास के लोगों के साथ उसके कांटेक्ट थे, उनके फोन नंबर उसके पास थे, वहां पर उन्हें कोई जानते भी थे कुछ लोग। वह उनसे बातचीत करता है लेकिन सभी लोग यह कहते हैं कि हमें नहीं देखी, हमें नहीं पता। उस लड़की का कुछ पता नहीं चलता, हार जाते हैं। फिर एक लड़की, जब वह हार कर बैठ जाते हैं तो एक लड़की आती है, कहती है कि साहब खिलौने ले लो। जब यह बात वह लड़का सुनता है, वह आवाज को पहचान जाता है। वह दौड़कर उस लड़की के पास जाता है और जब वह अपना मुंह उसकी तरफ करती है तो वह देखकर चौंक जाता है, रोने लगता है और अपने किए की माफी मांगने लगता है। और उसका जो हाल था वह बेहाल था, वह रोने लग जाता है। लड़की थी जो कि भावुक हो रही थी लेकिन जाहिर नहीं कर रही थी। वह कहती है कि साहब कौन हो आप। लड़की अंदर से टूटी हुई थी लेकिन सब उसके ऐसे थे जैसे कि लड़की को सच में नहीं पता है कौन है। तभी वह कहता है कि तुम मुझे नहीं जानती हो। तो वह कहती है कि मैं आपको कैसे जानूंगी, मैंने तो आपको अभी देखा है, और आपके जैसे इतने बड़े लोग हम जैसे लोगों को कहाँ पहचानेंगे। वह यह सब कुछ कहकर वहां से जाने लगती है तो वह उसका हाथ पकड़ लेता है। वह अपना हाथ झटकती है, छुड़वाने की कोशिश करती है लेकिन वह उसका हाथ नहीं छोड़ता और कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो। तुम्हें नहीं पता कि मैं कितनी मुसीबत में था, कितनी परेशानियां थी। लड़की को वह अपनी सारी जो भी उसके साथ घटित जो कहानी हुई थी वह उसे बताता है। लेकिन लड़की कहती है कि क्या पता, अब तो आप डॉक्टर बन गए हो, आप मुझे कभी भी छोड़ सकते हो। मैं कोई खिलौना नहीं हूं कि जब तुमने चाहा मुझे इस्तेमाल करोगे और जब मैं खराब हो गई तो मुझे तोड़कर फेंक दोगे। यह बात सुनकर वह रोने लग जाता है और अपने किए की माफी मांगने लगता है और कहता है कि तब मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी अपने पेरेंट्स से बात करने के लिए, लेकिन आज है। जहां तुम कहोगी मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। मैंने तुमसे शादी की है, तुम मेरी पत्नी हो। तो कहती है कि उस दिन तुमने कभी मुझे पत्नी माना ही नहीं, अगर मानते तो मुझे यूं इस हाल में छोड़कर नहीं जाते। दोनों बैठकर आराम से बात करते हैं, उनका दोस्त उन्हें समझाता है, सलाह मशूरा करते हैं। फिर लड़की कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूं, लेकिन मैं तुम्हारे घर के अंदर रहूंगी। लड़का कहता है कि मैं तुम्हें घर ले जाने के लिए ही आया हूं, मैं अपने घर वालों से बात करूंगा, अगर वह आपको नहीं रखेंगे तो मैं भी उनके साथ नहीं रहूंगा। यह बात सुनने के बाद लड़की कहती है कि ठीक है, मैं आपके साथ चलने को तैयार। वह दोनों वहां से चले जाते हैं। जाने के बाद जब वह घर जाते हैं तो उसके पिता और उसकी माँ उनको स्वीकार नहीं करते। दोनों वहां से चले जाते हैं, अपने शहर के अंदर एक दुकान खोलते हैं, मेडिकल स्टोर खोलते हैं, क्योंकि पैसे लड़के के पास थे। अब कुछ उसके दोस्तों के पास से उसने उधार ले रखे थे। अब वह अपना कारोबार शुरू करता है। लड़का डॉक्टर बन चुका था, वहां पर कई लोगों का इलाज करने लगा, कईयों की दवाएं मिली तो उन दोनों की लाइफ अच्छी हो गई। लड़की के माता पिता को यह बात पता चलती है। लड़की अपने माता पिता के एक ही लौती लड़की थी। वह अपनी बेटी से मिलने आ जाते हैं। उन्हें तब यह पता चला कि लड़का डॉक्टर बन गया है। उन्हें बहुत खुशी होती है और वह अपने बच्ची को स्वीकार कर लेते हैं और उन्हीं के साथ रहने लगते हैं। कुछ दिन बीतने के बाद लड़के के पिता को यह बात पता चलती है तो उसे अपने किए की माफी मांगनी थी। अपने किए जो किया था उस पर शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, इसीलिए वह अपने बेटे से मिलने जाता है और वहां पर जाकर अपने बेटे से माफी मांगता है और कहता है कि बेटा, मैं न जाने दौलत के चक्कर के अंदर तुम्हारे प्यार को ठुकरा रहा था। आज तुम जिस जिस जगह पर खड़े हो, जो कामयाबी तुमने हासिल की है, वह सिर्फ और सिर्फ इस लड़की की वजह से। ने तो न जाने तुम कभी यह कामयाबी हासिल कर पाते या नहीं, लेकिन जो तुम्हारे अंदर जुनून था कमाने का, अपनी पत्नी को अच्छी लग्जरी लाइफ देने का, वह मुझे देखकर बहुत अच्छा लगा और मैं अब तुम्हें अपने घर ले जाने आया हूँ। तो लड़का कहता है कि पापा,
अब मैं उस घर में कभी नहीं आ सकता। अगर आप चाहते हो तो आप यहाँ मेरे साथ रह सकते हो। अब यहाँ पर मैं कई लोग ऐसे हैं जो कि मेरे जैसे लोग हैं जिनके पास पैसे नहीं हैं और वे लोग अपना इलाज नहीं कर पाते। उनका इलाज मैं करना चाहता हूँ फ्री के अंदर, क्योंकि मेरे पास बहुत पैसे हैं। मैं पैसों के लिए लोगों का इलाज नहीं करता। जिन लोगों के पास पैसे नहीं होते उनको मैं फ्री सेवा देना चाहता हूँ। तो मैं आपके साथ नहीं जा सकता। आप चाहो तो मेरे साथ रह सकते हो। यह कहकर अपने पिता से हाथ जोड़कर माफी मांग लेता है। पिता कहता है कि बेटा, मैं दुआ करूंगा कि मेरा जैसा बेटा है ऐसा बेटा सबके हो, ताकि समाज सेवा हो सके। जो गरीब लोग हैं वह एक वक्त की तो रोटी खा सके, क्योंकि कई घर हैं जिनके अंदर एक वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता। हमारे जैसे लोग हैं जो कि खाने को इतना वेस्ट कर देते हैं। वह उन गरीबों का मसीहा बन गया और न जाने कितने गरीबों की उसे दुआएं लगती हैं और वह अपना कारोबार तेजी से बढ़ाता ही जा रहा है। तो दोस्तों, इस प्यार की कहानी जो ये है, प्यार की जो कहानी है, इन दोनों के प्यार ने न जाने कितने घरों को बसा दिया है, कितने लोगों को जिवा दिया है। तो ऐसी लव स्टोरी रब करे सबकी हो और सभी लोग, इतने जो कि लोग नहीं कर पाते, उन लोगों की मदद करें, ताकि उन लोगों की दुआएं सदा आप लोगों के साथ रहें। तो दोस्तों, ऐसी लव स्टोरी कभी आपने पहले सुनी है क्या? प्लीज कमेंट में लिखकर जरूर बताना। और यह कहानी आपको कैसी लगी यह भी बताना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना, ताकि ऐसी हर वीडियो जल्द से जल्द आप लोगों तक पहुंच पाए।